उसने कभी पूछा ही नहीं और मैं कभी बोल नहीं पाया। शायद इसी को एक तरफा प्यार कहते हैं। कुछ रिश्ते इसलिए अधूरे नहीं रहते कि उनमें प्यार कम होता है, बल्कि इसलिए अधूरे रहते हैं क्योंकि उनमें हिम्मत कम होती है। वह रोज सामने से गुजरती थी, कभी भीड़ में, कभी अकेले, और मैं हर बार बस उसे देखता रह जाता था। नज़रें मिलती नहीं थी, और अगर मिल भी जाती तो कुछ ही पल में मैं नज़रें झुका लेता था। मैं उससे बात नहीं करता था, पर उससे महसूस जरूर करता था। उसके आने से मेरा दिन बदल जाता था, और उसके बिना कुछ कहे चले जाने से मेरा मन भारी हो जाता था। उसने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं इतना चुप क्यों रहता हूँ, और मैंने कभी ये नहीं कहा कि उसकी खामोशी भी मुझे कितना बोलने पर मजबूर करती थी। शायद उसे कभी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं उसके लिए सिर्फ एक चेहरा नहीं था, और शायद मैंने कभी उसे मौका ही नहीं दिया ये जानने का। एक तरफा प्यार में सबसे मुश्किल होता है खुद को समझाना, क्योंकि सामने वाला कुछ गलत नहीं कर रहा होता, फिर भी दिल टूटता है। मैं चाहता था कि वह कभी खुद से पूछे, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, पर उसने कभी पूछा ही नहीं। और मैं चाहता था कि मैं खुद से कहूँ, आज बोल दे, पर मैं कभी बोल ही नहीं पाया। कई बार लगा कि अगर मैं बोल दूँ तो शायद सब बदल जाए, और कई बार ये भी लगा कि अगर सब बदल गया तो शायद मैं संभाल नहीं पाऊंगा। इस डर ने मुझे चुप रखा, और इस चुप्पी ने मेरे अंदर एक पूरी कहानी बना दी। मैंने उसके लिए कभी कोई वादा नहीं किया, कभी कोई सपना नहीं दिखाया, फिर भी दिल ने उसे अपना मान लिया। एक दिन ऐसा भी आया जब वह थोड़ी दूर दूर रहने लगी, कम दिखने लगी, और तब मुझे समझ आया कि कुछ कहने के मौके हमेशा के लिए नहीं होते। उसने कभी पूछा नहीं, और मैंने कभी बोला नहीं, और यही हमारी पूरी कहानी बन गई। आज भी कभी कभी किसी अनजान चेहरे में मुझे उसकी झलक दिख जाती है, और उसी पल दिल फिर वही सवाल पूछता है कि अगर उस दिन बोल दिया होता तो। लेकिन फिर खुद को समझा लेता हूँ, हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता, और हर प्यार पूरा हो जाए ये भी जरूरी नहीं। कुछ प्यार बस इसीलिए होते हैं ताकि हम थोड़ा गहरा महसूस करना सीखें। अगर तुम भी किसी ऐसे प्यार से गुजरे हो जहाँ सामने वाले ने कभी पूछा ही नहीं और तुम कभी बोल ही नहीं पाए, तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो। कुछ कहानियाँ शब्दों से नहीं, खामोशी से पूरी होती है। तो ये कहानी थोड़ी सी आपकी लाइफ से मैच होती है या रिलेटेबल लगती है, तो ये कहानी को लाइक, शेयर ठोक देना और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट लेवल स्टोरी के साथ।